हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपके लिए लाया हूं भैरवी भूतिनी साधना। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर के सिवा मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर संपर्क बिल्कुल ना करें, सावधान रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, या आप सनातनी हैं, तो आप फिर हमारे संगठन में ज़रूर जुड़ें, सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप किसी भी आयु के हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे संगठन में जुड़ सकते हैं। आप हमारे ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी भूतिनी हैं जरूर, लेकिन बहुत सुंदर भूतिनी होती हैं। ये अप्सराओं को भी पीछे छोड़ देती हैं सुंदरता में। इतनी सुंदर भूतिनी, भैरवी नाम इनका, भूतिनी है। ये शंकर जी की एक परम सेविका, पार्वती माता की परम सेविका, जो 10 महाविद्या में से एक भैरवी हैं, त्रिपुर भैरवी, उन्हीं की एक शक्ति इनको समझो, जो भैरवी भूतिनी। इनको आप माता, बहन, पत्नी, प्रेमिका, पुत्री, किसी भी रूप में आप सिद्ध कर सकते हो, और देवी के रूप में भी कर सकते हो भैरवी भूतिनी को। इनकी साधना शमशान में कर सकते हो, नदी, बाग बगीचा या बंद कमरे में भी कर सकते हो। अगर यही साधना अगर पत्नी हो आपकी, और पत्नी के साथ अगर करो साधना ये, तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी इस साधना में। अगर अकेले हैं तो आप अकेले भी कर सकते हो इस साधना को, कोई दिक्कत नहीं। ये साधना 51 दिन की है, और इसमें लाल आसन चलता है, रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन, लाल हकीक की माला। माला जागृत प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से हुई हो। भैरवी यंत्र और भैरवी के मंत्रों से जागृत माला, भैरवी की फोटो या कोई मूर्ति होना चाहिए। और जब काल में ब्रह्मचर्य व्रत, भूमि शयन, एक टाइम भोजन परम आवश्यक है इनकी साधना में। दीपक या तो घी का जलाएं, या सरसों के तेल का, या तिल्ली के तेल का, लेकिन एक ही चीज़ का जलाएं हमेशा, मतलब 51 दिन तक पूरा, बदले नहीं, बदलना नहीं चाहिए। और आसन माला भी ना बदलें, टाइम भी ना बदलें, माला की संख्या भी ना बदलें। अगर 51 माला रोज किया जाए आप 51 दिन तक, तो बहुत अच्छा होता है, पूर्ण सिद्धि हो जाती है। और कुछ कम रहती हैं तो थोड़ा हो सकता है, हो तो ऐसे भी जाती है। मंत्र छोटा है, बहुत छोटा मंत्र है इनका। जितना जप हो उसका 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, और मार्जन का 10 ब्राह्मण भोजन करा दें। ब्राह्मण भोजन कैसे? या तो ब्राह्मण पवित्र स्वागल स्त्रियों को कराएं जो पतिव्रता हों, या फिर ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराएं, या फिर उतने ब्राह्मणों को करा दें। कोई न मिले तो उतनी गौ माताओं को करा दें। कन्या और स्त्री भोजन के लिए किसी अन्य जाति वर्ण की भी ली जा सकती है, वो पूर्ण पवित्र हो तो। भोजन सात्विकी कराएं, शाकाहारी भोजन कराएं। साधना काल में भोग में पचमेल रखें, 5 मेवा का प्रसाद रखें, या फिर खीर का प्रसाद रखें।
खीर प्योर दूध में बनी होनी चाहिए और मेवा पड़ी होनी चाहिए खीर में, मेवाओं से युक्त हो खीर। कोई फल भी चढ़ा सकते हैं, फूल लाल चढ़ेगा, धूप दीप वगैरह जलाएं और जाप करें। साधना रात्रिकालीन है ये साधना, और इस साधना को अगर आपने सफल कर लिया तो जिंद भूत प्रेतों की क्या औकात है। हजारों लाखों भूत जिंद इनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये भैरवी भूतनी है, किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा भैरवी भूतनी का। और आपको बता दूं, जो सनातन के विरोधी हैं ना, सनातन के विरोधी जैसे तो सनातन के विरोधी जो हैं, जो नई नई साधनाएं अपनी उल्टी सीधी डालते हैं, उनके तो बाप के जो बाप होंगे वो भी भैरवी भूतनी के आगे नहीं टिक पाएंगे, ऐसे समझ लो आप। यानी विधर्मियों के जो बाप के बाप होंगे, क्योंकि विधर्मियों को कोई एक बाप थोड़ी होता है, उनको तो कई बाप होते हैं। तो उनके जितने बाप होंगे सनातन के विरोधियों के, वो सब फेल हो जाएंगे इस भैरवी साधना से। ऐसी साधना ये है। इस साधना को केवल हनुमान जी के मंत्रों से रोका जा सकता है, वो भी उचित कार्य, नाजायज कार्य के लिए नहीं, मतलब नाजायज कार्य नहीं करवाए जा सकते हैं। अगर कोई जायज कार्य है तो हनुमान जी के मंत्रों से रोका जा सकता है। अगर नाजायज कार्य आप इनसे करवाओगे तो आपको नुकसान देंगी, और नाजायज कार्य अगर ये करने आ रही हैं तो हनुमान जी के मंत्रों से इनको रोका जा सकता है। अगर आप जायज कार्य को लो, इनको नहीं रोक पाओगे हनुमान जी के मंत्रों से भी। ऐसी शक्तियाँ हैं, केवल नाम है भूतनी, भैरवी भूतनी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपका दुश्मन अगर आपको परेशान कर रहा है तो अगर उसके बाप मर गए होंगे वो भी आपसे माफ़ी मांग लेंगे इस साधना को सिद्ध करने के बाद। इतनी पावरफुल साधना है। अगर आपका पति, आपकी पत्नी आपके बस में नहीं है और दूसरी जगह गलत संगत में पड़ चुका है, उसके बाप महतारी और वो सब आपके कदमों में गिर जाएंगे। ऐसी ये साधना है, भैरवी की साधना, भैरवी भूतनी की साधना। जिसको आप बस में करना चाहते हो, मोहन या आकर्षण, अमेरिका का बैठा हुआ व्यक्ति को भी आप बस में कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं वशीकरण पे बड़े जो लोग होते हैं, नेता अभिनेता, उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उससे आपकी परिचय थी पहले कभी और वो आपके बस में नहीं हो रहा है, इस साधना से बस में हो जाएगा। ऐसी साधना है भैरवी भूतनी की साधना। लेकिन लड्डू न समझ लेना कि मीठा है तुरंत खा लें। यह भैरवी भूतनी की साधना उग्र भी बहुत है। इतनी उग्र है कि हजारों बार रोज़ मरना जीना पड़ता है। ये समझ लो, हजारों बार मृत्यु जैसा आपको लगेगा रोज़ाना। 51 दिन में आपके ये समझ लो 51 लाख बार मृत्यु समझ लो आप। मतलब ऐसा नहीं कि मरोगे नहीं, लेकिन लगेगा कि आज अब नहीं बचेंगे, अब इसमें मर जाएंगे, ऐसा लगेगा इस साधना में। ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेती हैं भैरवी भूतनी, जो कि किसी का अगर 56 इंच वाला अगर डबल सीना हो, डबल दिल हो, वो भी बाहर आ जाए, फट जाए। ऐसी परीक्षाएं लेती हैं ये, बहुत परीक्षा इस साधना में होती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं जानकारी के लिए ज्ञान बता रहा हूँ आपको। आप दीक्षा लेके सिद्धि कर सकते हो, उसकी बहनें भी कर सकती हैं, भाई भी कर सकते हैं, लेकिन उनका फिर मैं क्या कहूँ, लोहे का दिल होना चाहिए, पक्के लोहे वाला दिल। मोम वाला दिल नहीं चलेगा, जो कि कहीं किसी ने कुत्ते ने भी आवाज़ दी तो पता चला डर गए, कहीं बादल गरजा तो डर गए, बादल ने अगर बिजली कहीं कड़की तो डर लग गया। तो ऐसे लोगों की बस की ये साधना नहीं है। कहीं सपने में चित्त लेट गए, चौंक गए, डर गए, तो ऐसे लोगों की बस की ये साधना नहीं है। ये साधना है दिल और दिमाग एकदम मजबूत हो, लोहे से भी ज़्यादा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ये साधना आपने कर ली तो ब्रह्मांड में आपको सब कुछ मिल सकता है। और मेरे द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो प्रमाणिक होता है, या तो मैं उस साधनाओं को कर चुका होता हूँ, या फिर मेरे शिष्य लोगों या शिष्याओं ने उस साधना को करके देखा होता है, तभी उस साधना को मैं डालता हूँ अपने चैनल पर। ये और आपको बता दूँ, जो भी डालता हूँ प्रमाणिक, और आगे भी डालूँगा प्रमाणिक, या फिर मैंने पूर्व जन्म में वो साधनाएँ की हैं। मुझे पुनर्जन्म की भी याद है अपनी, तो कुछ साधना ऐसी जो मैंने पुनर्जन्म में, पूर्व जन्म में की थी, और वो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक विद्या है, सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक शक्ति है। और ये मजहब अजब वाले क्या कर पाएंगे सनातन की बराबरी। सनातन के एक बाल बराबर कोई मजहब नहीं हो सकता, अगर सही बताऊं तो ज्ञान के बारे में।
मैं किसी मजहब को गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है यथार्थ सत्य है, क्योंकि सनातन धर्म को चले हुए जब से सृष्टि चली तब से सनातन धर्म है। और धर्म कोई 1400 बरस पहले के हैं, कोई 2000 बरस पहले के हैं, कोई 2500 बरस पहले के हैं। तो फिर वो क्या सनातन की बराबरी करेंगे? उन्होंने तो सब कल्पना करके काल्पनिक बना लिया है। कलयुग में, कलयुग से पहले कोई धर्म था ही नहीं, सनातन ही तो था पूरे संसार में। अगर पूरा संसार आज भी सनातन को मानने लगे तो प्रकृति आज भी अनुकूल हो जाएगी। कहते नहीं कि ओजोन गैस है, उसमें छेद हो गया है सूर्य के पास से, वो छेद भी बंद हो जाएगा ओजोन गैस में जो छेद हो गया है। और समय से बरसात, समय से गर्मी, समय से सर्दी हुआ करेगी अगर सनातन पूरी दुनिया स्वीकार कर ले तो। और पूरी दुनिया अगर मेरे हिसाब से सनातन को अपना ले, सभी देश अगर सनातन को अपना ले, और फिर अगर मेरी कही हुई बात झूठी निकल जाए तो मैं अपना सर कर्म करवा सकता हूँ, इतनी बड़ी बात है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, सनातन को, जो सनातन का विरोध करने वाले हैं उनको तो चाहे कुछ भी लाभ मिले, लेकिन उनको तो सनातन का विरोध करना ही है। वो सनातन को नहीं अपनाने वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। लेकिन कुछ अनजान लोग भी फंसे हैं बेचारे, जो अगर उनको सच्चा ज्ञान मिल जाए तो वो सनातन को अपना सकते हैं। लेकिन कुछ डर के कारण, कुछ अज्ञानता के कारण सनातन में नहीं आ पा रहे लोग, विधर्मी लोग, और उल्टा सनातनी लोग विधर्मी के चक्कर में फंसे जा रहे। वो एक सनातनियों के मन में लालच हो गया है कुछ, इसके कारण। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भैरवी भूतनी की साधना करें, लाभ उठाएं, दीक्षा लेके करें। इस साधना में दीपक, यंत्र, माला, आसन सभी कुछ प्राण प्रतिष्ठित होता है, तभी ये काम होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और 51 माला रोज 51 दिन तक की जाती हैं। मैंने आपको बताया है, मंत्र बहुत छोटा है। 51 माला आप 5-6 घंटे में, 5 घंटे में तो कर ही सकते हो मुझे लगता है, और जल्दी कर लोगे, शायद 4-3 घंटे में भी कर सकते हो। क्योंकि बहुत पहले कभी ये साधना मेरे एक परम शिष्य हैं, उन्होंने की थी और कामयाबी भी प्राप्त की थी, और उन्होंने भैरवी को पत्नी रूप में सिद्ध किया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भैरवी माता की, हर हर महादेव।